नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद की राजनीति में आया एक नया तूफान। भाजपा ने शतरंज में एक धमाकेदार चाल चली। भाजपा ने जब 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसमें सबसे हैरान कर देने वाली नाम माधवी लता। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हैदराबाद तो हमेशा मजलिस का गढ़ रहा, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ सकता है। भाजपा ने राजनीति के पुराने खिलाड़ियों को चुनौती दे दी है। अब सवाल ये है कि क्या यह सब हैदराबाद के लिए खेल बदल देगा? क्या माधवी लता लोगों को जोड़ पाएंगी और मतदान केंद्रों में नई क्रांति ला पाएंगी? इन सब का जवाब बस एक शब्द में: बदलाव। अब फैसला हैदराबाद के लोगों के हाथ में है। क्या वो पुराने राह पर चलेंगे या माधवी लता के साथ नई शुरुआत करेंगे? अब फैसला तो हैदराबाद के इतिहास का एक नया पन्ना लिखेगा। इस राजनीतिक रोमांच के दांव बहुत ऊंचे हैं और इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। तो बताइए, क्या हैदराबाद तैयार है बदलाव के लिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और चर्चा में शामिल हो जाइएगा। और हाँ, इस कहानी का अगला अध्याय देखने से पहले लाइक बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हैदराबाद एक प्राचीन शहर है जो अपने शानदार इतिहास, जटिल राजनीति और वास्तुशिल्प विरासत के लिए सुप्रसिद्ध है। शहर का राजनीतिक इतिहास ताकत, इच्छा शक्ति और समझौता करने की कहानी है जो इसका अस्तित्व भी माना जाता है। 1952 के चुनाव में अहमद मोहिउद्दीन के जीत के साथ हैदराबाद के पुराने शहर का राजनीतिक कथा ने आकार लिया। 1984 से आज तक पुराने हैदराबाद की राजनीति में मजलिस का प्रभुत्व रहा। इस पार्टी ने हैदराबाद के क्षेत्र में लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया रखा। हैदराबाद के इतिहास में कुतुबशाही और निजाम शासकों के दौर का महत्वपूर्ण भूमिका है। इन शासकों ने शहर को अपनी शानदार इमारतें और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के रूप में एक अमिट विरासत दी। 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद स्वतंत्र भारत के साथ जुड़ गया, जिससे शहर की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों ही बदल गए। दशकों से शहर में तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस जैसे स्थानीय पार्टियों का वर्चस्व रहा, लेकिन अब एक नए खिलाड़ी ने इस अखाड़े में प्रवेश किया: भारतीय जनता पार्टी, जिसका एजेंडा मजबूत राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। भाजपा विकास योजनाओं, राजनीतिक गठबंधनों और सोशल मीडिया अभियानों के मिश्रण का उपयोग करके अगले चुनाव में 17 में से कम 10 सीट जीतने का महत्वाकांक्षा रखता है। भाजपा तेलंगाना में भ्रष्टाचार, जाति भेदभाव और वंशवादी राजनीति जैसे मुद्दों को उजागर कर रही है। वो विभिन्न समुदाय, महिलाओं और अल्पसंख्याकों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। भाजपा को टीआरएस और मजलिस के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास एक वफादार समर्थकों का समूह है। टीआरएस और मजलिस ने भाजपा पर लोगों को धार्मिक के आधार पर बांटने की कोशिश करने और राज्य की स्वाभिमान और पहचान को कमजोर करने की आरोप लगाया। वे बीजेपी के विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार की विफलताओं और विवादों की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी और मोदी ने इस बार 400 पार के नारे लगाते हुए मजलिस के किले पर दावा बोल दिया और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हैदराबाद में बीजेपी का निर्णायक अस्त्र माधवी लता। माधवी लता हैदराबाद की राजनीति में एक नई आवाज है। उन्होंने हाल ही में बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से नामांकन प्राप्त किया। उनका चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही मजलिस को चुनौती देने वाली है। लेकिन कौन है माधवी लता? बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना? कर्नाटक के हुबली में जन्मे माधवी लता निजाम कॉलेज और उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रा रही हैं, जहां उन्होंने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। माधवी लता बहुमुखी प्रज्ञाशाली है।
वो विरंची हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष का पद संभालते हुए सामाजिक कार्यकर्ता का भूमिका भी निभाती हैं। एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी होने के साथ साथ इन्होंने एनसीसी में भी सेवा की। माधवीलता ने अपने लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लथामा फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से अनेक गरीब मुसलमान महिलाओं की मदद की। उन्होंने हैदराबाद में कई बार स्वास्थ्य शिविर और बाढ़ राहत कार्यक्रमों का आयोजन कर जरूरतमंद की सहायता भी की। ट्रिपल तलाक के खिलाफ उनकी दृढ़ वकालत और पुरानी शहर क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण माधवीलता हैदराबाद में प्रसिद्ध है। अपने पारंपरिक पोशाक और धमाकेदार भाषणों से कई लोगों का दिल जीत लिया। माधवीलता का राजनीतिक एजेंडा हिंदुत्व, जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक न्याय के प्रति उनका समर्पण पर आधारित है। वह तेलंगाना के लिए सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक नई आशा का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी यह यात्रा न केवल हैदराबाद की राजनीतिक जगत में एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान को मजबूत करती है। माधवीलता की सामाजिक सक्रियता, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम और उनकी ऊंची राजनीतिक आकांक्षाएं उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाती है, जो महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता भी रखती है। हैदराबाद की राजनीतिक शतरंज में भाजपा ने माधवीलता को उम्मीदवार बनाकर एक सोचा समझा कदम उठाया। यह निर्णय केवल संयोग नहीं, बल्कि क्षेत्र में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक योजना है, जिसका उद्देश्य हैदराबाद में मजलिस के लंबे समय तक चले आ रहे प्रभुत्व को चुनौती देना है। माधवीलता के रूप में पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जो सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में भी अग्रसर है। हैदराबाद की गलियों में चुनाव की धूम है और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या माधवीलता अपनी सांस्कृतिक और आधुनिकता के मिश्रण से मतदाताओं के दिल जीत पाएंगी? वह सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के साथ साथ समाज के मुद्दों पर भी आगे बढ़ने की बात करती है। यह भारतीय राजनीति की खासियत है, जहां पुरानी परंपराएं और नई सोच आपस में मिलकर चलते हैं। हैदराबाद अब एक चौराहे पर खड़ा है, जिसका भविष्य एक ऐसे चुनाव के परिणाम पर निर्भर है जो राजनीतिक निष्ठा के साथ साथ शहर की पहचान के बारे में भी है। माधवीलता की उम्मीदवारी पुरानी राजनीति को एक नई दिशा दिखा रही है। इस चुनाव का परिणाम हैदराबाद की सीमाओं से पार गूंजेगा, देश को यह संकेत देते हुए कि एक ऐसी राजनीति के लिए भूख है जो परंपरा का सामना करते हुए भविष्य को बहादुरी से अपनाती है। हैदराबाद की चुनाव की कहानी उम्मीद और संभावना से भरी है। माधवीलता की यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक पद के लिए अभियान नहीं है, बल्कि शहर की आत्मा के लिए एक परीक्षा और देश की धड़कन का आईना भी है। क्या उनके परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण से हैदराबाद के मतदाता प्रभावित होंगे? इसका उत्तर उन लोगों के हाथ में है जो अपने वोट के माध्यम से शहर की विरासत और उसके भविष्य को तय कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।